Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tolika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regard to UGC NET and other related exams. Learners, this is my Telegram group. Do join the Telegram group for all important updates जो कि आपको इस चैनल के थ्रू शेयर की जाती हैं. सो लर्नर्स, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने लॉन्च किया है सुपर 30 फ्री क्रैश कोर्स सीरीज और इसके अंतर्गत आप सभी ये पेपर 2 जो भी आपका रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब एंड टेक्स्ट बुक ऐप. सो दिसंबर एग्जाम क्लियर करने का ये मौका है. अपनी सभी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कीजिए एंड डोंट मिस एनी ऑफ दी क्लासेस. सो लर्नर्स, ये एक ऐसा टॉपिक है, इसे हमें रेगुलरली रिवाइज करना होता है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट आर दी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हम आज के अपने सेशन में से कवर करेंगे. इसे मैंने पहले भी बहुत बार कवर कराया है but it is again equally important to do it before the exam. So learners, इस सेशन को अच्छे से देख लीजिए so that आपकी एक complete understanding हो जाएगी about models of communication. बहुत जगह models की जगह इसे phases of communication भी कहा जाता है. Why phases? Because it talks about the evolution, right? किस तरह से communication का concept evolve किया है from linear to interactive to transactional. ठीक है, इन सभी चीजों को हम आज के अपने सेशन में कवर करेंगे. सो क्या रहा है फेजेस ऑफ कम्युनिकेशन और किस तरह से ये सारी चीजें बदली हैं एज पर दी प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट, हम इसको आज कवर करेंगे. सो लर्नर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिफोर वी स्टार्ट. सो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, तो सबसे जो बेसिक मॉडल आता है उसे हम कहते हैं लीनियर मॉडल. लीनियर जिसे कि हम रेखिक मॉडल कहते हैं, यानी कि इसमें हम फॉलो करते हैं लीनियरिटी. एक सीध में जब भी कोई बात कही जाती है, बताई जाती है, तो उसे कहा जाता है कि वो लीनियर मॉडल फॉलो कर रहा है. अब इस मॉडल को देने वाले कई लोग थे और जैसे कि हमने बात की अभी कि हम मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को फेजेस भी कहते हैं, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने सेशन में हम इसको इवॉल्व होता हुआ देखेंगे. दैट मीन्स जो सबसे पहला मॉडल है जिसे लास्वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, वो सबसे बेसिक या रूडिमेंट्री मॉडल है जो कि लीनियरिटी को फॉलो करता है. अगेन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें इसमें कॉम्प्लिकेटेड होती हुई चीजें नजर आएंगी. सो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ लास्वेल एंड इवेंचुअली हम ये सभी मॉडल्स को आज के अपने सेशन में कवर करेंगे और समझेंगे इन टोटलिटी. तो अगर हम बात करें लीनियर मॉडल, तो सबसे सिंपल, सबसे बेसिक वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एक तरफा संचार मॉडल जो है वो है आपका रेखिक मॉडल. इसमें क्या होता है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. वो मैसेज, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया हेलो, तो अगर ये हेलो मैसेज जो सेंडर ने अपने दिमाग में इनकोड किया और किसी माध्यम के थ्रू भेजा, रिसीवर ने इसे डीकोड किया और इसे रिसीव किया. अब यहाँ पे स्वाभाविक है कि नॉइज यानी किसी तरह का डिस्टरबेंस भी हो सकता है. सो इसकी भी गुंजाइश बनती है, इसका भी स्कोप बनता है व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन. मगर यहाँ पे किसी भी तरह का फीडबैक यानी कि रिवर्स ऑर्डर में कंसेप्ट नहीं है. सो लीनियर मॉडल सबसे पहले एक बिल्कुल ही सिंपल वन वे कम्युनिकेशन का मॉडल है. यहाँ पे कोई भी फीडबैक का कंसेप्ट बेसिकली नहीं है. और यहाँ पे जो हमारा रिसीवर होता है, जो रिसीवर होता है उसका सिर्फ काम होता है मैसेज को रिसीव करना. अब बहुत सारे मॉडल्स हैं जो लिनियरिटी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि उनका ये मानना है कि कम्युनिकेशन लिनियरिटी को फॉलो करता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है लास्वेल मॉडल का, जिसे दिया था हैरोल्ड डी लास्वेल ने. सो लास्वेल मॉडल को एक्शन मॉडल भी कहा जाता है और इसमें आते हैं 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट: हु, व्हाट, चैनल, हुम एंड इफेक्ट. अगेन इफेक्ट थ्योरी की अगर कहीं क्वेश्चन इस बार आया था कि इफेक्ट थ्योरी की बात किस मॉडल ने की है, तो हैरोल्ड डी लास्वेल का लास्वेल मॉडल जो कि लीनियरिटी को फॉलो करता है, वो इफेक्ट की बात करता है कि हमने किसने बोला, दैट मीन्स हु इज द सेंडर, कौन हमारा कम्युनिकेटर है, क्या बोला उसने, सेज व्हाट, क्या उसका मैसेज है, किस माध्यम से बोला, किसके लिए बोला जो कि रिसीवर है, और किस इफेक्ट से बोला.
ये सभी बातों को एक्सप्लेन करता है लासवेल का मॉडल। इस मॉडल के कुछ एडवांटेज हैं, बहुत ही सिंपल है, सरल है, आसान है। जितने भी हमारे नॉर्मल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें इसको हम फिट कर सकते हैं। और यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ इफेक्ट यानी कि किस प्रभाव से बात की गई है उसका इंपॉर्टेंस है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट सीढ़ी चढ़ते हैं तो आता है हमारा अरिस्टोटल मॉडल। अब अरिस्टोटल मॉडल ऑल्दो बहुत पहले दिया गया था, बट इवोल्यूशनरी ट्रेंड में ये लासवेल मॉडल के बाद में आता है। सो अरिस्टोटल मॉडल ने बेसिकली स्पीकर और स्पीच दोनों पे बहुत इम्फेसिस दिया है। सो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीच। सो इसमें जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है वो अरिस्टोटल मॉडल को फॉलो करता है। सो ये वाला जो हमारा मॉडल है ये प्योरली स्पीकर सेंटर्ड है, यानी कि यहाँ पे जो रिसीवर है वो सिर्फ पैसिवली सभी बातों को रिसीव करते हैं। यहाँ पे जो हमारा स्पीकर होता है उनके जो शब्द होते हैं वो ऑडियंस यानी रिसीवर के माइंड में बिल्कुल एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और उनके सोच पर भी इफेक्ट डालते हैं। हमारे ऑडियंस जो यहाँ पे दर्शक होते हैं वो बिल्कुल निष्क्रिय होते हैं और उनकी मोटिवेशनल टॉक से, अगर हम कहें उनकी जो स्पीच होती है उसका काफी प्रभाव पड़ता है। और इसकी वजह से भी ये मॉडल जो है हमारा वन वे चलता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट है किस ओकेजन पे ये बात की जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया मोटिवेशनल टॉक, सो अकॉर्डिंगली स्पीकर सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी स्पीच इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा ऑडियंस जो कि पैसिव है और इस पे उनका पड़ता है प्रभाव, और ये सभी चीजें एक स्पेसिफिक ओकेजन पे हो रही होती है। सो ये है हमारा अरिस्टोटल मॉडल। नेक्स्ट कम्स दी शैनॉन वीवर मॉडल। तो शैनॉन वीवर बहुत ही कैलकुलेटिव मॉडल है, बहुत ही मैथमेटिकल मॉडल है। तो इन्होंने कैटेगराइज किया है, एलिमेंट्स दिए हैं मॉडल के कुछ इस तरह से। सबसे पहले यहाँ पे भी हमारा इंफॉर्मेशन का सोर्स है यानी कि सेंडर है, जहां से मैसेज की शुरुआत होती है, संदेश या सूचना की शुरुआत होती है। एक यहाँ पे इन्होंने बात की है एक ऐसी चीज की जो कि उनकी सूचना को, उनके मैसेज को कन्वर्ट करता है सिग्नल्स में, और उसके बाद एक ऐसा चैनल जो कि जिस माध्यम से इस मैसेज को भेजा जाता है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि एक मैथमेटिकल मॉडल है, इसमें इन सब चीजों पे काफी फोकस किया गया है कि कैसे सिग्नल्स, मैसेजेस को सिग्नल्स में और फिर वापस से कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट कम्स दी डिकोडर, जिसको यहाँ पे रिसीवर भी कहा गया है। ये एक ऐसी मशीन होती है जो उस सिग्नल को या बाइनरी डेटा को मैसेज में वापस से कन्वर्ट करती है, यानी कि डिकोड करती है और फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाती है, जिसको रिसीवर कहा गया है, जहां एक्चुअली पहुंचना था। अगेन शैनॉन वीवर मॉडल में नॉइस का कंसेप्ट दिया गया है। सो कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में कोई भी तरह की डिस्टर्बेंस जो होती है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन उसे हम कहते हैं नॉइज या शोर। सो ये हमारा इन्वायरमेंट हो सकता है, लोग हो सकता है, जिनकी वजह से हमारा मैसेज जैसा जाना चाहिए वैसा नहीं गया, तो ये हो गया हमारा नॉइज। नेक्स्ट कम्स दी बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। तो बर्लो ने का मॉडल जो आया शैनॉन वीवर मॉडल के बाद में आया, 1960s में आया, और उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे ह्यूमन टच इज मिसिंग। तो उन्होंने कहा कि चैनल हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो 5 सेंस ऑर्गन्स का उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया और उन्होंने कहा ये 5 एट्रीब्यूट जो हमारे सोर्स के पास है वही 5 एट्रीब्यूट्स हमारे रिसीवर के पास भी होने चाहिए, यानी कि सेंडर और रिसीवर के पास जब ये सभी एट्रीब्यूट होंगे तो कम्युनिकेशन बहुत आसानी से होगी। साथ ही साथ मैसेज को भी उन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया और ये 5 सेंसर्स को इन्होंने चैनल का रूप दिया। यहां से मैसेज होगा इनकोड और यहां से मैसेज होगा डीकोड। तो ये था हमारा बर्लो का एसएमसीआर मॉडल। So learners, Textbook Super Coaching provides you with the best teaching material for your preparation of UGC NET exam. हमारे सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट। सो लर्नर्स, हमारे फ्री यूट्यूब के सुपर 30 कोर्सेज आर गोइंग ऑन एंड हमारे पेड बूस्टर कोर्सेज में ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इफ यू कंपेयर द बोथ category, of course paid booster courses में you get guidance, test series, PYQs, unlimited complete class notes, and of course important topics. Yes, so next we'll move to next level. ये हमारे थे linearity को follow करने वाले. Next comes the interactive model. तो इस concept को दिया था श्राम ने। तो जो हमारा one on one बात करने का तरीका होता है उसे हम कहते हैं interactive model.
तो जैसा कि हमने देखा कि लीनियर मॉडल में काफ़ी फ्लॉज थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, उसको ओवरकम करने के लिए श्याम ने इंटरैक्टिव मॉडल दिया। और इसमें ये बात बोला गया कि जो हमारा सेंडर है वो इंफॉर्मेशन देगा, इंटरप्रेट करेगा, इनकोड करेगा, वो मैसेज पहुंचेगा रिसीवर के पास, जो उसे डिकोड करेगा, इंटरप्रेट करेगा, वापस से इनकोड करेगा और मैसेज भेजेगा। तो इसको एक सर्कुलर प्रोसेस भी कहते हैं और काफ़ी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ इंटरैक्शन, जो कि टर्न वाइज टर्न लेते हैं। थर्ड लेवल इज ट्रांजैक्शनल मॉडल। सो जो हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन है दैट इज अ टिपिकल क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजैक्शनल मॉडल, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स एक ही समय में मैसेज भेज भी रहे होते हैं, रिसीव भी कर रहे होते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज जब सैमल्टेनियसली चलती है तो उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल मॉडल। इसमें भी फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है बट बहुत ज्यादा हो जाता है, बट again there are many activities which go at the same time in transactional model. सो इस पर्टिकुलर मॉडल को सबके सपोर्ट में आए थे बर्लैंड, जिन्होंने 1970 में अपना इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मॉडल दिया, जिसमें उनका ये मानना था कि हम एक ही समय में सेंडर भी हैं और रिसीवर भी हैं। दैट मीन्स हम एक ही टाइम में बहुत तरह के कम्युनिकेशन के एस्पेक्ट्स को, एलिमेंट्स को डील कर रहे होते हैं। तो इसे बर्लैंड का ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बताया गया। नेक्स्ट लेवल इज हेलिकल मॉडल, जो कि फ्रैंक डांस ने दिया था, और उनका ये मानना था कि हम जो भी बात करते हैं वो एक हेलिक्स की तरह मूव करती जाती है, और इस तरह से हम जैसे जैसे हमारा सोशल सर्कल बनता है उसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन का भी सेटअप बनता रहता है। और इसे काफी इन्होंने डायनामिक बताया था। इन्होंने एडिशनली हेलिकल मॉडल में ये भी बात कही गई है कि कम्युनिकेशन लीनियर बिल्कुल भी नहीं है। हम जैसे जैसे लोगों से मिलते हैं, जैसे जैसे बड़े होते हैं, वैसे ही हमारी वोकैबुलरी बढ़ती जाती है, और एक 3 डायमेंशनल हेलिक्स की तरह, ये ऑल्दो ये एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट था, उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से एक किसी सिलेंडर के चारों तरफ वायर को हम मोड़ते हैं, उसी तरह से हमारा कम्युनिकेशन भी होता चला जाता है इन अ सोशल सेटअप। तो हेलिकल मॉडल का कुछ इस तरह का कंसेप्ट है। बेकर ने दिया मोज़ैक मॉडल। सो बेकर का मोज़ैक मॉडल अभी तक का सबसे सुपीरियर मॉडल है व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांजैक्शनल मॉडल इवोल्यूशनरी ट्री में देखें तो इनका ये मानना है कि हम जो भी बात करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ये छोटी छोटे बिट्स की तरह स्टोर्ड हो जाती हैं, और जब बात करने लगते हैं तो हम उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को वापस ले आते हैं और उसको अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो बेकर का मोज़ैक मॉडल वाज गिवन बाय सैम बेकर, जिन्होंने ये कहा कि ये छोटे छोटे नंबर ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत सारे टॉपिक्स पे हमारे दिमाग में ये स्टोर्ड होती हैं ओवर टाइम एंड स्पेस, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है हम उनको पुट टुगेदर करके उससे अपना एक मीनिंग डिराइव कर लेते हैं, जैसी जब ज़रूरत पड़ती हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। तो उन्होंने इस मोज़ैक टाइप का स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया, जिसे हम कहते हैं बेकर का मोज़ैक मॉडल। So learners, this was a basic understanding of all the 3 models. A quick recap so that आपकी understanding बिल्कुल clear हो. So ये है आपका जून 2023 का क्वेश्चन, जो कि मॉडल के ऊपर आधारित है। तो आपको बताना है क्या है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हैं आपके ऑप्शन, और आप मुझे सही ऑप्शन बताएंगे इन द कमेंट्स of this session, and do let me know whether your concept of models is clear or not. Right? So that's it from my side. Learners, don't forget to like, share and subscribe. And these are the timings of my classes. Do watch them regularly, and don't forget to join my Telegram channel. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.